Hello students, this is Rohit and I welcome you all on this YouTube channel Easy and Smart Chemistry. Today in this video we will discuss about the ionization energy and we will solve some questions related to ionization energy. तो आयनाइजेशन एनर्जी को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे और किन किन नामों से जाना जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं और आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। जहाँ भी आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल दिखे क्वेश्चन में या फिर आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी दिखे, समझ जाना कि वहाँ पे आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, ये जो नाम है ये सिर्फ किस लिए होते हैं कि मतलब थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल आ गया। अब कोई इसके बारे में पढ़ाता नहीं है कि आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं या फिर आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो जब ये क्वेश्चन में आता है तो स्टूडेंट जो है इसे सॉल्व नहीं कर पाता है, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व नहीं कर पाता है, बल्कि पूछता वो आयनाइजेशन एनर्जी ही है। वो स्टूडेंट को आता भी है बट फिर भी वो क्वेश्चन को सही नहीं कर पाता है क्योंकि उसे इन दोनों नाम के बारे में जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछे चाहे आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी पूछे, सिंपली आपको क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में ही ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट shell of isolated gaseous atom is called ionization energy। कि कम से कम एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे रिमूव करने के लिए, उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस का क्या मतलब है यहाँ पे? तो आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल एटम, सिंगल एटम। ठीक है, गैसियस का मतलब यहाँ पे सिंपल है, गैसियस स्टेट। ठीक है, किसी सपोज जैसे हमारे पास कोई ये एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर, इसे रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, जितनी कम से कम एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हमें हमारी तरफ से एनर्जी देनी पड़े, हमारी तरफ से एनर्जी देनी पड़े, उसी एनर्जी को हम एंडोथर्मिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये एक दो बार पूछा भी जा चुका है मेंस में भी और नीट में भी कि आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज, और ऑप्शंस में एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, नन ऑफ दीज और बोथ ऑफ द अबव, ये चार ऑप्शंस थे। तो एंडोथर्मिक जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जेड इफेक्टिव क्या होता है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। सेकंड फैक्टर कौन सा होता है? हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन पार्शियली फिल्ड, सो रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल एलिमेंट आर डिफिकल्ट। कैसे? एस पी डी एफ। ठीक है, ये ऑर्डर हमें ध्यान में रखना है। एस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी होगी। ठीक है, पी से देन डी से देन एफ से, ये ऑर्डर होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इंक्रीज। हाफ फील्ड और फुल फील्ड में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा देनी पड़ती है बिकॉज उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन होता है।
हार्ड होता है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड में हमें प्रायोरिटी पहले फुल फील्ड को देनी है, देन हाफ फील्ड को देनी है। थर्ड फैक्टर जो मैंने बोला था SPDF, ठीक है, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है कि S सब शेल से, देन P सब शेल से, देन D सब शेल से, देन F सब शेल से। S इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, देन P is more closer to nucleus, then D and then F। ठीक है, समझ में आया? तीन फैक्टर्स फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z इफेक्टिव के। दूसरा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। एंड फैक्टर 3 SPDF, ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। S सब शेल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। देर आर ओनली 3 फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड, ये हमारे काम की बात है। यही सिर्फ 3 फैक्टर है जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, कि भैया आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियड में क्या ऑर्डर होगा और ग्रुप में क्या ऑर्डर होगा। और हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का बिहेवियर कैसा होगा इन पीरियड और इन ग्रुप। तो इन पीरियड Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ये ऑर्डर भी हमें ध्यान में रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z इफेक्टिव के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। इन ग्रुप में कैसा बिहेवियर होगा, तो ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ठीक है। तो साइज इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पे, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में इंक्रीज होती है, एंड ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल की हम बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। सपोज हम फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, हीलियम का 1s2 होता है। वैसे भी हम बता सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बट यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड में अकॉर्डिंग टू अवर फैक्टर 2, सेकेंड फैक्टर, हाफ फील्ड जो है वो ज़्यादा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सॉरी, फुल फील्ड जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी बिकॉज फुल फील्ड इज स्टेबल। सो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होता है देन हाफ फील्ड। पीरियड 2 की बात करते हैं। पीरियड 2 में हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन आते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होने चाहिए सभी एलिमेंट्स के। सपोज लिथियम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 होता है, इसका 2s2 होता है, इसका 2p1 होता है, इसका 2p2 होता है, इसका 2p3 होता है, इसका 2p1 होता है, इसका 2p5 होता है, इसका 2p6 होता है। हमें सबसे पहले वो एलिमेंट्स उठा लेने हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो। जैसे इसका फुल फील्ड है, इसका हाफ फील्ड है नाइट्रोजन का, और नियोन का फुल फील्ड है। तो इन पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, हमें पता है, बट हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल देन पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन। सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी हाफ फील्ड और फुल फील्ड की। तो सबसे पहले नियोन, बिकॉज ये फुल फील्ड है। नियोन के बाद में होगा फ्लोरीन, ठीक है, देन नाइट्रोजन। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे ये कंपैरिजन करेंगे, सपोज लिथियम का तो ठीक है 2s1 है, इसकी तो सबसे कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी। बेरिलियम और बोरोन, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज़्यादा है बोरोन से, तो बेरिलियम की ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से, देन बोरोन की कम होगी बेरिलियम से। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो हाफ फील्ड है, ठीक है।
और नियोन और फ्लोरीन में नियोन की सबसे ज़्यादा होगी। तो ये ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। ये आपको ध्यान में रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है जेईई मेंस में और नीट में। थर्ड पीरियड की बात करते हैं। सेम फंडा लगाना है, तीनों फैक्टर्स को देखना और उसी के बेसिस पे हमें आयनाइजेशन एनर्जी डिसाइड करना है। जैसे मैग्नीशियम का 3s2 यहाँ पे हाफ फील्ड है, तो एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सल्फर, बिकॉज फॉस्फोरस जो है वो मेरा हाफ फील्ड है। क्लोरीन और आर्गन के अंदर आर्गन की सबसे ज़्यादा होगी बिकॉज फुल फील्ड है। तो ये ऑर्डर होगा मेरा थर्ड पीरियड का। ठीक है, अब हम आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। तो डाउन दी ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन या फिर कुछ भी नहीं है, सिंपल फंडा है। डाउन दी ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। इसमें भी ग्रुप 2 में भी आयनाइजेशन एनर्जी डाउन दी ग्रुप जाने पे डिक्रीज ही होगी। आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर बोरॉन जो है उसके अंदर एक्सेप्शन होता है ड्यू टू डी कंस्ट्रक्शन एंड लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन, ये ऑर्डर आता है। अगर आपको वो भी नहीं याद रखे तो सिंपल ट्रिक है मेरी, बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम इंडिया, बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम इंडिया। डाउन दी ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ये तो पता है। कहे शिव जी सुनो पार्वती, तो यहाँ पे पार्वती सुनो, ठीक है। ये दो जो है आपको एज ए एक्सेप्शन भी आप याद रख सकते हैं इन्हें, ठीक है। और बाद बाकी ग्रुप नंबर 15 के बाद में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, डाउन दी ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इसे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बट ये इसका मैं सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, ये मेरा हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, ये मेरा पार्शियली फील्ड है। और हमें पता है हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड में हाफ फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है वो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी देन ऑक्सीजन। अब हम आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करते हैं। 2 का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 1s2 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से निकालने के बाद में ऑक्सीजन के अंदर 1s2 2s2 2p3, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से निकालने के बाद में, तो हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड में हाफ फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। Second ionization energy of oxygen is greater than second ionization energy of nitrogen.